थे। बात कर लें कंस्ट्रक्शन के बनावट के, इसका बनावट क्या चीज होगा। बनावट इसका ध्यान से समझिए तो सब्जेक्ट प्लस, हम ध्यान से समझिएगा छोटू, हम क्या चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, यानी ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला पर आपको टच करवाना है, आपको बनाना है। इस फार्मूला पर आपको पूरा चीज़ बनाना है, ये वाला दोनों एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाज का प्रयोग और बेयर के प्रयोग आखिर होता कहाँ है। आखिर हम कहाँ बाज के प्रयोग करेंगे, कहाँ बेयर के प्रयोग करेंगे। चलिए, तो बाज के प्रयोग करने के लिए रहे, बाज के प्रयोग करने के लिए रहे तो आई के साथ कर सकते हैं, हे के साथ, से, इट, नेम, यानी इतना के साथ है बाज के प्रयोग किया जाता है, इतना के साथ है बाज के प्रयोग किया जाता है। और बर के प्रयोग, बेयर नहीं पढ़ा जाता है, वो बर पढ़ा जाता है। बर यानी बेयर के प्रयोग यू दे बॉयज गर्ल्स, यू बी दे बॉयज गर्ल्स, दे बॉयज गर्ल्स, इतना के साथ है बेयर के प्रयोग, इतना के साथ है बेयर के प्रयोग। यानी आई ही सी इट नेम के साथ बाज के प्रयोग, यू बी दे बॉयज गर्ल्स के साथ बेयर के प्रयोग, यानी बर के प्रयोग। तो हम लोग खेल रहे थे, हम लोग के मीनिंग होता है बी, और बी के साथ है बाज की बेयर, तब बर, तब बी बर, फिर लगाना है V4 ऑब्जेक्ट के साथ V4, खेलना के प्ले, और प्ले के चौथा रूप प्लेइंग। V4 मतलब होता है, ध्यान सुनिए, V4 मतलब होता है अंत में ING लगा दीजिए, क्रिया के अंत में। सीता दौड़ रही थी, सीता के मीनिंग सीता, सीता के साथ बाज के प्रयोग की बर के प्रयोग, तो सीता के साथ होगा बाज के प्रयोग। किसका प्रयोग, बाज के प्रयोग, है कि नाम के साथ है बाज का प्रयोग होता है। तो सीता बाज, दौड़ना के मीनिंग होता है बाबू प्ले, रन, तो सीताबाज रनिंग, सीताबाज रनिंग। अब आगे आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले बात चर्चा कर लें कंस्ट्रक्शन का, किसका चर्चा कर लें, कंस्ट्रक्शन का, यानी बनावट का। किसका, बनावट का। बनावट के चर्चा कर लें तो ध्यान से समझिएगा, बनावट यानी कंस्ट्रक्शन यानी बनावट पर सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस, यानी बाज या वर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस छोटू अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग, एक एग्जांपल लेंगे आप, काहे की जगह कम है। हम लोग नहीं खेलते थे, हम लोग नहीं खेलते थे, तो हम लोग के मीनिंग होगा बी के साथ है बर के प्रयोग, था बी बर, और फिर लगाना है नोट, तो लगा दीजिए नोट, और फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया के साथ V4, तो खेलना है, खेलना के मीनिंग प्ले, तो नोट प्लेइंग। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में। अब आगे आता है हमारा इंट्रो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। चलिए समझते हैं, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो वे लोग के मीनिंग होता है दे,
त दे के साथ है बाज की बर तबर त दे बर, फिर लगाना है नोट त नोट, पढ़ना के मीनिंग रीड त रीडिंग। दिक्कत छोटो, कोई प्रॉब्लम। फिर आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले बात कर लें कंस्ट्रक्शन। यानी बनावट के। ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। बाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, क्या सीता खेल रही थी, या क्या सीता एक पत्र लिख रही थी। चलिए तो बनाते हैं छोटू। सीता, तो सबसे पहले अगर क्या लगा रहे तो क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लगा है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या सीता है, तो सीता के साथ बाज की बर, यानी सीता के साथ बाज लगा कि बर, नाम के साथ ही बाज लगता है। तो बाज सीता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर आगे आना है V4 लगाना है। लिखना के मीनिंग राइट, लिखेंगे राइटिंग एक पत्र, तो ए लेटर प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे आता है एक आगे एक एग्जाम्पल ऐसे दे देगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बता रहे हैं। क्या मोहन, या छोड़िए, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा था? क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा था? लग गया नहीं और अंत में लग गया क्या, तो यह हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बाद। तो कैसे बनेगा? ध्यान से, सेम प्रोसेस यही वाला सब रहेगा, लेकिन खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। चलिए लगा देते हैं। तो क्या, देखिए, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, तो ध्यान से समझिए। मैं के साथ लगेगा, कुछ लगेगा, मैं के साथ है बाज, तब बाज आई, फिर लगाना है नोट, फिर लगाना है जाना के मीनिंग गोइंग। कहाँ जा रहा था? स्कूल, तब गोइंग टू स्कूल, नोट गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बात कर ली। कंस्ट्रक्शन यानी बनावट की बात कर लें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यानी बनावट की बात करें तो बनावट में ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन यानी बनावट में सबसे पहले WH, फिर आपको लगाना है बाज या बर, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है V4, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है अदर वर्ड, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल समझिए कि हम लोग कब विद्यालय जा रहे थे। हम लोग कब विद्यालय जा रहे थे। सबसे पहले WH यानी कब, कहाँ और कैसे के मीनिंग देना है। तो कब के मीनिंग होता है भेन, तो लिखेंगे भेन, फिर लगाना है बाज या बेर। तो बताइए हम लोग यानी बी के साथ बाज लगता है कि बर लगता है, तब बर लगता है। क्या चीज़? बर। तब बेन वर
बी, फिर देखिए फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया बी, फिर आपको ऑब्जेक्ट के साथ भी फोर, ऑब्जेक्ट है जाना, जाना के मीनिंग गो, तक गो के चौथा रूप तक गोइंग, अंत में लग गया ING। गोइंग कहाँ जा रहा था? स्कूल, विद्यालय, यानी गोइंग टू अ स्कूल। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ऐसा उठाएगा जो होगा WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एग्जाम्पल ऐसे उतारेगा कि वे लोग क्यों नहीं जाते थे, और वे लोग क्यों नहीं जाते थे। चलिए, तो वे लोग क्यों नहीं जाते थे, तो सबसे पहले ये देखना है, सेम प्रोसेस यही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, वही कहलाता है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो वे लोग क्यों नहीं जाते थे, तो क्यों की मीनिंग पहले लिख दीजिए, तब भाई, भाई के बाद ओवेलो के साथ है बाज लगेगा कि बद लगेगा, तो ओवेलो के साथ है बद लगता है, तब भेन बर, कोई दिक्कत। फिर आपको लगाना है बाद में नोट, सेम प्रोसेस से ही, खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो नोट। फिर जाना, बिफोर है यानी क्रिया है हमारा जाना, गाना, जाना की मीनिंग गो, तब गो के तीसरा रूप गोइंग, चौथा रूप गोइंग। चलिए तो बाबू, या इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। इसलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट अवश्य करें।